प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, भगवान कृष्ण एक बार द्वारका के अपने सिंहासन पर सत्यभामा के साथ में बैठे हुए थे। बाजू में एक गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठा हुआ था। वार्तालाप के दौरान अचानक सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हो, सब कुछ कर सकते हो। आज मन में एक शंका है जिसका निराकरण करना मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। कई बार मेरे मन में एक प्रश्न सा उठता है और वो ये है, जब आपने त्रेता युग के अंदर अवतार लिया था भगवान राम के रूप में, तो क्या सीता से जब विवाह आपका हुआ था, सीता मेरे से भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान कृष्ण तनिक मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि सत्यभामा को अहंकार आ गया है अपने रूप का। इतने में गरुड़ भला कहां चुप होने वाला। सत्यभामा की बात सुनकर गरुड़ ने भी कहा कि भगवान, मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है। क्या संसार के अंदर ऐसा कोई है जो मेरे से भी तेज गति से उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र ने कहा कि भगवान, क्या संसार के अंदर मेरे से भी ज्यादा कोई शक्तिमान है? कई युद्ध के अंदर मैंने एक कुशल योद्धा की तरह आपको विजय श्री प्राप्त करा के दी है। मेरे से ताकत वाला कोई है क्या? भगवान कृष्ण ने सोचा इन तीनों को बहुत ज्यादा अहंकार आ गया है और समय आ गया है कि इनके अहंकार का मर्दन किया जाए, इनके अहंकार को चूर किया जाए। उन्होंने गरुड़ से कहा कि गरुड़, एक काम करो, हनुमान अजर अमर है, तुम जाओ और हनुमान को यह कहकर लेके आओ कि भगवान राम सीता के साथ तुम्हें स्मरण कर रहे हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तुमसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम बाहर दरवाजे के ऊपर पहरा दो, कोई भी अंदर आने ना पाए, जो हुक्म। और सत्यभामा से कहा कि सत्यभामा, तुम सीता के वेश के अंदर अपने आप को परिवर्तित कर मेरे बाजू में बैठ जाओ, मैं भी राम का रूप धारण कर लेता हूं। गरुड़ जाते हैं, भगवान कृष्ण का संदेश जैसा उन्होंने कहा था अक्षरशः वैसा ही सुनाते और कहते कि भगवान राम सीता के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। आइए, मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको चंद मिनटों में वहां पर लेके चलता हूं। हनुमान जी ने कहा, नहीं, आप जाओ, मैं आता हूं, कुछ आवश्यक कार्य है, उसे समाप्त करके मैं त्वरित आता हूं। गरुड़ ने सोचा कि ये बूढ़े बानर कब अपना काम निपटाएंगे, कब रवाना होंगे और कब आएंगे। मुझे क्या, मैंने तो भगवान का संदेश सुना दिया, अब इनकी मर्जी है। और गरुड़ वहां से उड़कर फिर से द्वारका पहुंचे तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि हनुमान जी तो मेरे पहले आके बैठे हुए भगवान राम के चरणों के अंदर, और सीता माता जो कि सत्यभामा बनी हुई थी, दोनों बैठे और भगवान राम सीता के चरणों का प्रक्षालन करने के पश्चात जो थाली पड़ी हुई थी
हनुमान जी उस थाली के अंदर का जो प्रक्षाल है उसको अपने ललाट पे लगाते हुए मधुर वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे घंटों से बातें कर रहे हो। एक सेकंड के अंदर गरुड़ का अहंकार चूर चूर हो गया। मैं तो द्रुत गति से गया था और द्रुत गति से आया, पर हनुमान जी अपना काम निपटा कर भी मेरे से पहले पहुंच गए। मेरे से भी तेज गति आज भी हनुमान जी की है। उनका अहंकार वहीं समाप्त हो गया। राम ने पूछा, हनुमान एक बात बताओ, तुम भीतर आए कैसे? तुम्हें किसी ने रोका नहीं क्या? हनुमान जी ने कहा, हाँ, कोई था द्वार के ऊपर, कह रहा था कि आप ऐसे नहीं मिल सकते हो। भला मुझे मेरे भगवान से मिलाने में कौन रोक सकता है? अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र निकाल के भगवान के हाथ पर रख दिया। जो अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझता था कि मैंने कई युद्धों के अंदर आपको विजयश्री प्राप्त करा के दी, मेरे से भी कोई शक्तिमान है क्या? मुंह से निकाल के रख दिया। उनका भी घमंड चूर चूर हो गया। भगवान राम से हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, गुस्ताखी माफ हो, पर सीता के वेश में कौन दासी है जो अपने आप को सीता की तुलना करके बैठी और आपने उनको अपने बगल में अपने सिंहासन के पास में बिठा के रखा है? मैं जानना चाहता हूं ये कौन है? इतना सम्मान आप इसे दे रहे हो, इस दासी को। बस अपने मुंह लिए हनुमान जी के मुंह से दासी शब्द सुनते ही सत्यभामा का रूप का जो गर्व था चूर चूर हो गया, समाप्त हो गया। कहने का आशय है दोस्तों कहानी के पीछे कि भगवान कृष्ण ने इन तीनों भक्तों का घमंड, अहंकार, अहम अपने ही भक्त द्वारा चूर चूर करा दिया। कहने का अभिप्राय है, हम किस बात का घमंड कर रहे हैं? हमारे पास है ही क्या? थोड़ी सी विद्या हमें क्या आ जाती है, थोड़ा सा बोलना हमें क्या आ जाता है, हम समझते वाओ मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही विद्वान हूं। थोड़ा सा रूप सौंदर्य हमें क्या प्राप्त हो गया, हम सामने वाले को तुच्छ समझते हैं। थोड़ी सी कलाएं हमारे अंदर विकसित क्या हो गई, हम सोचते कि मेरे जैसा कोई कलाकार ही नहीं है। दोस्तों, अहंकार किसी का भी हो अच्छा नहीं है, वो हमें गर्त की ओर ले जाता है। और कहीं मेरे भक्त रसातल में ना चले जाए, इसीलिए भगवान कृष्ण ने ये सब माया रची और अपने ही भक्तों का गर्व चूर चूर कर दिया। तो हम किस खेत की मूली भाई? कभी भी जिंदगी के अंदर यदि हमारा विकास हो रहा है तो उस विकास को रोकने वाला यदि कोई है तो हमारा अहंकार है। बस दोस्तों, आज की ये कहानी हमें इसी बात के लिए प्रेरित करती है कि जीवन में चाहे हम कितनी ही सफलता की सीढ़ियां क्यों ना चढ़ ले, हम फिर भी अधूरे हैं। हमसे भी ऊपर जाने वाले, ऊपर सीढ़ियां चढ़ने वाले बहुत हो चुके हैं। हम तो उनके नख के बराबर भी नहीं हैं। अथाह समुद्र है, हम उस पानी के बूंद के बराबर भी नहीं है। तो किस बात का हम अहंकार करें? यदि हम अपने जीवन के अंदर सरलता, विनम्रता, ये सब गुणों को विकसित करते हुए चलेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।